Hello students, this is Pankaj Goyal. Today we shall discuss two-dimensional viewing in computer graphics. We also sometimes talk about it like clipping. The basic thing that you should understand in viewing is we select a particular portion from the world scene and then try to display it somewhere else that we call it as viewport. Now let us arrange all the things one by one and how they are understood. Very easy it is. First of all, understand that we can take any conventional point as the world reference frame or world coordinate reference frame. This means that there is something before you and you want to take a shot of it. Once you decide that this is the world reference frame, then you place your camera. That becomes your viewing position coordinate. You can have camera and its edges aligned with the world coordinate, or it may have certain angle with respect to the world coordinate frame. अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप कि अगर कैमरे का कोई एंगल है तो व्हाट यू कैन डू कि आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, वर्ल्ड रेफरेंस फ्रेम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उस पोर्शन को जिसे कि आपको व्यू करना है उसे उठा करके आप कहाँ ले जाते हैं, क्लिप करके क्रॉप करके कहाँ ले जाते हैं, व्यू पोर्ट पर ले जाते हैं और वहां पर व्यू पोर्ट के किसी पार्टिकुलर पोर्शन में आप उसे देखते हैं. इस पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है. सो अंडरस्टैंड दैट world coordinate area selected for display is called window. Area on the display device, not the full display device, area on the display device on which this window will be shown or this window will be mapped is called as viewport. फिर से ध्यान दीजिए, जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है देखने के लिए उसे हम विंडो कहते हैं और उस पोर्शन को आप डिवाइस पर मींस अपने आउटपुट डिवाइस पर जिस जगह पर जितने पोर्शन में देखना चाहते हैं उसे हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं. एंड दिस पार्टिकुलर थिंग मींस कैप्चरिंग द इमेज विच इज विद इन द विंडो एंड देन शोइंग इट ऑन द व्यू पोर्ट इज कॉल्ड एज विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपली व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. आप ये भी समझ सकते हो कि विंडो ये डिफाइन करती है कि क्या दिखाया जाना है और व्यू पोर्ट ये डिफाइन करता है कि कहां पर दिखाया जाना है. लुक एट दिस एग्जांपल. हियर वी आर हैविंग अ पार्टिकुलर वर्ल्ड रेफरेंस फ्रेम. देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन इट and a portion of that particular object is selected as window. Now this window is defined with the help of its x extent and y extent. हम ये बताते हैं कि इस विंडो की लंबाई चौड़ाई कितनी है और वो कैसे बताते हैं. हम ये कहते हैं कि ये विंडो x w मिनिमम से, यहाँ w रेफर कर रहा है विंडो को, ठीक है ना, x w मिनिमम से x w मैक्सिमम तक होगी और इसका जो y एक्सटेंट है वो y w मिनिमम से y w मैक्सिमम तक होगा, x w मिनिमम से x w मैक्सिमम तक और y w मिनिमम से लेकर y w मैक्सिमम तक होगा. सिमिलरली इसके जस्ट बगल वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज शोइंग द व्यू पोर्ट. यहां पर व्यू पोर्ट कैसे दिखाया गया है कि व्यू पोर्ट का एक्सटेंट कितना होगा, वो एक्स वी मिनिमम से एक्स वी मैक्सिमम तक. यहां v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यू पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसका x एक्सटेंट कितना होगा, एक्स वी मिनिमम से एक्स वी मैक्सिमम तक और y एक्सटेंट कितना होगा, वाई वी मिनिमम से वाई वी मैक्सिमम तक. एक पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम से और उसको उठा करके हम कहां डिस्प्ले करेंगे, व्यू पोर्ट पर, किसी पार्टिकुलर पोर्शन पर, डिवाइस पर, आउटपुट डिवाइस के किसी हिस्से को, किसी पोर्शन को हम व्यू पोर्ट कहते हैं, उसे व्यू पोर्ट में डिस्प्ले किया जाएगा. नेक्स्ट इज, यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि जो हमारे विंडो और व्यू पोर्ट होंगे दे आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स विद देयर एजेस पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस.
आप ये समझ सकते हैं कि ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। बाकी दूसरी तरह की जो हमारे पास विंडोज हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड। पॉलीगॉन शेप में विंडो हो सकती हैं, सर्कुलर विंडो हो सकती हैं, लेकिन यहां जो एग्जाम्पल में लिया गया है दैट इज रेक्टेंगुलर विंडो। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिफर्ड टू एज व्यूइंग पाइपलाइन। टू अंडरस्टैंड दिस, let us see it once with the help of a small example. As you can see in this picture, we start up with the modeling coordinates. Imagine modeling coordinates as if something is defined with respect to the point within itself. For example, the shape and size of the object. These things are reflected in terms of modeling coordinates. In this viewing pipeline, the first thing that we do is we convert the modeling coordinates into the world coordinates, which means like this कि suppose there is a table, एक कोई टेबल आपके पास है, टेबल को अगर इंटरनली डिफाइन करना है तो वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कि उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। वंस यू प्लेस दैट पर्टिकुलर टेबल इन ए रूम, और रूम के किसी एक कॉर्नर को आप वर्ल्ड का ओरिजिन मान लेते हैं, तो टेबल के सारे कोऑर्डिनेट्स उस वर्ल्ड के फॉर्म में डिफाइन हो सकते हैं, के फॉर्म में उनकी नंबरिंग की जा सकती है। दिस विल बिकम द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल। नेक्स्ट इज you will have to convert the world coordinates to the viewing coordinates. Means एक बार आपने डिफाइन कर लिया कि हमारी जो वर्ल्ड रेफरेंस फ्रेम है वो क्या होगी, then you select कि which particular portion of the world you want to display on the viewport. So then you set up the viewing reference frame. So we get the viewing coordinates. As you can see, second step is to get the viewing coordinates. Next is that we finally, after deciding which particular portion we have to show, we then converted the viewing coordinates into normalized viewing coordinates. अब normalized coordinates क्या होते हैं? आप एक 1x1 की स्क्रीन मान लेते हो या 1x1 का व्यू पोर्ट मान लेते हो, और जितना भी पोर्शन आपको व्यू पोर्ट पर शिफ्ट करना होता है वो पहले आप कहां भेजते हो? उस 1x1 के स्क्वायर के अंदर भेजते हो। That is called as normalized viewing coordinates. And then from normalized viewing coordinates you map the things to the device coordinates. Last step में आप क्या करते हैं? You map it to the device coordinates. This whole step by step translation is called as the viewing pipeline. We can here create various effects of zooming and panning with the help of changing the size of the viewing window or by shifting viewing window in particular direction. Next, as you can see here in this particular example, look at this particular picture. What we can see here is this, that we can have the viewing reference frame not only different from the world frame but having a certain angle with the world frame. Here you can see that there is a certain alignment. It is a little bit rotated. You can see that the y-axis of view is not in parallel with the y-axis of the world. So in this case what we have to do? First of all, we will have to make a two-step procedure. First, we will shift the origin of the viewing frame to the origin of the world. Origin of the viewing frame to the origin of the world. After this shifting, still there is one thing to be done, that is you have to rotate the viewing reference frame so that now it gets merged with the world frame. After these steps are taken, exactly the viewing portion is reflecting what is to be shown on the viewport. एक बार हम जब ये काम कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है? व्यू रेफरेंस फ्रेम जो हमने बनाई है उसके ओरिजिन को लेकर आइए वर्ल्ड रेफरेंस फ्रेम पर, साथ ही साथ उसके बाद आप उसे रोटेट कर दीजिए एट ए सर्टेन एंगल, सो दैट कि दोनों की वाई और मतलब दोनों रेफरेंस फ्रेम, व्यूइंग रेफरेंस और वर्ल्ड रेफरेंस की एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएं. नाउ यू आर रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. Let us take a very small example. Now we are shown here with two different windows. Say for example, this is our world window and this is our viewing window.
we have to understand that this particular window is having a different size and this particular window is having a different size. And you all know well that the change in size operation is termed as scaling. Here not only scaling is required, as well as the lower left corner of these two screens are shifted. Means the window is having a different lower left corner and the viewport is also having a different lower left corner, which means that at least two operations are required. One is scaling and the other is translation. As well as we are required to map each and every point xw yw. This one, ये वाला point हमारा xw yw. This point needs to be mapped onto a particular point named as xv yv, so that we can move each and every point to a particular certain point on the viewport. Now see how the calculation is done. If we want to shift this particular picture into this particular viewport, what we have to do? We have to maintain a certain ratio. The ratio is taken as, see, it's a very simple operation. The ratio is taken as, see, xw minus xw minimum divided by xw maximum minus xw minimum. ये रेशियो किन दो चीजों के बीच में हो गया? गिवन पॉइंट xw yw का डिस्टेंस किससे? लेफ्ट विंडो बाउंड्री से, डिवाइडेड बाय द विंडो एक्सटेंट इन x डायरेक्शन. दिस मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ xv yv फ्रॉम द लेफ्ट विंडो बाउंड्री divided by the viewport extent in the x direction. So you can say that it is very easy to understand what the expression will come out to be. It will be xw minus xw minimum divided by xw maximum minus xw minimum. This quantity, this ratio must be equal to, ये किसके बराबर होना चाहिए? xv minus xv minimum divided by xv maximum minus xv minimum. Looking at these two things, let us look at the expressions. Look at these two expressions. As I brought you in your knowledge the calculation, see how it is given. xw minus xw minimum divided by xw maximum minus xw minimum. This must be equal to what? xv minus xv minimum divided by xv maximum minus xv minimum. The same thing can be done with the y extent also. We can have the ratio to be equal to each other. Now these two expressions, when they are properly arranged, gives us a very simple scaling transformation, and it can be rewritten as something like this. That is, xv is equal to xv minimum plus xw minus xw minimum multiplied with sx, where sx is going to be the scaling in x direction, and it is nothing but the ratio of viewport x extent to the windows x extent. When I say x extent means xw minimum, xw maximum minus xw minimum, and yv is given as yv minimum plus yw minus yv minimum multiplied with sy. What is sy? Sy is also the ratio of the y extent of viewport to the y extent of window. With the help of these two expressions, we can convert or we can find for every point, विंडो के हर एक पॉइंट xw yw के लिए हम उसका corresponding point viewport में find out कर सकते हैं. This particular operation can also be done, now you can see it's very easy, can also be done with the help of two operations. One is scaling and then the later second one is the translation. अगर आप विंडो को पहले स्केल करके व्यू पोर्ट के बराबर छोटा कर दें या उसका साइज के बराबर कर दें और फिर उसके बाद उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ठीक उस जगह पर पहुंचा दें जहां पर कि व्यू पोर्ट का लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, तो हमारा ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. This is we want to discuss today. Thank you very much.